मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो त्रिभुज है, त्रिभुज का अगला जो प्रमेय है उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब कि त्रिभुज का न्याय जो प्रमेय होगा ना उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने दो प्रमेय आपको सिद्ध करा है, एक तो थेल्स प्रमेय और दूसरा आपका थेल्स का विलोम मैंने सिद्ध करवाया है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम जो है ये प्रीवियस जो ईयर से काफी ज्यादा पीछे से, मतलब अगर ईयर बाय ईयर बैक होके देखते जाए तो आपको पता चलेगा ना कि ये कई बार इस क्वेश्चन को ना पूछा गया है। ठीक है, यानी कि थेल्स और थेल्स के प्रमेय को कई बार पूछा गया है। जो नेक्स्ट है वह हम लोगों को त्रिभुज के कोण पर आधारित है। ठीक है ना, जो नेक्स्ट प्रमेय है कि आपको क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के अगर किसी एक कोण को कोई रेखा बाह्य या आंतरिक समद्विभाजित करता है, ठीक है ना, तो उस कोण की जो बनने वाली भुजाएं होंगी उसके जो अनुपात होंगे वह अनुपात जो होगा ना आंतरिक और बाह्य रूप से ये समद्विभाजक होंगे। ठीक है ना, यह समद्विभाजित करते हैं यानी कि समान समान भागों में बांटते हैं। तो पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन जो है इसमें बेसिकली इसके दो केस होते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जो मैंने बोला कि एक आंतरिक है और एक बाह्य है, तो इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग दो केसेस को ये करेंगे, डिनोट करेंगे। पहला जो है कि हम लोग चलेंगे कि आंतरिक अगर समद्विभाजित होता है तो कैसे सिद्ध करना है, और दूसरे वाले जो केस होगा उसमें हम लोग केस 2 में बाह्य समद्विभाजक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उस क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो, और उसके बाद उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो आपको पहले जो आपका थ्योरम है यानी कि जो प्रमेय है, प्रमेय यही होगा कि किसी कोण का आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात सम्मुख भुजाओं को आंतरिक या बाह्य समद्विभाजित करता है। ये आपका हो गया क्या, परिमेय हो गया। ठीक है ना, ये परिमेय हो गया आपका। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको जो क्वेश्चन है, मैं दो क्वेश्चन अभी मैंने बोला है, जिसमें अभी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कि आंतरिक समद्विभाजक के ऊपर में है। किसके ऊपर है, तो आंतरिक समद्विभाजक। तो क्वेश्चन क्या रहेगा आंतरिक समद्विभाजक का, वो देखिएगा। क्वेश्चन आपको ये हो सकता है कि त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक या बाह्य, सॉरी आंतरिक केवल चलते, अभी आंतरिक बोले हैं, तो आंतरिक समद्विभाजक उस कोण को
उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात सम्मुख भुजाओं को आंतरिक संधिभाजित करता है। है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है। आपको क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछ सकता है कि किसी त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक संधिभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात सम्मुख भुजाओं को आंतरिक संधिभाजित करता है। ये आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। ये केस फर्स्ट का क्वेश्चन है। किसका है? केस फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट। दो किस को सिद्ध करना है, जिसमें एक आंतरिक वाला है, दूसरा बाह्य वाला है। तो आंतरिक वाला का ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके लिए सबसे पहले तो एक फिगर, है ना। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे फिगर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो फिगर बनाने के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। ये एक त्रिभुज एबीसी है ना। एबीसी एक क्या हो गया? त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसको आगे तक अगर बढ़ा दें, ठीक है, कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ एफ, ठीक है। एक पॉइंट क्या है? एफ है, और एफ को इस ढंग से आपको ना सी से मिला दिया गया, ठीक है। एफ को सी से मिला दिया गया, ओके। और एक इसका संधिभाजक हो गया, इस लाइन को डी, ठीक है। क्या हो गया? डी हो गया। तो ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग केस फर्स्ट में, ठीक है, केस आपका ये जो है फर्स्ट है, जिसको हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं केस फर्स्ट। यहाँ पे जगह मिल जाएगा हम लोग को ना नोट करने के लिए बना। हम लोग इसको जो है वह लिख लेते हैं। क्या क्या है? पहले हम लोगों ने साबुत लिखा, और इसमें जो भी फिगर है उस फिगर के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी सी जो है, ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज, है ना। ए बी सी एक त्रिभुज है। कौन वाला? ए बी सी, ये एक क्या है? एक आपका त्रिभुज है, ठीक है ना। त्रिभुज है जिसमें एडी, ये एडी जो रेखा है, ठीक है। एडी रेखा कोण बी ए सी को, ठीक है, क्या कर रही है? समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। इसके अलावा तथा यह BC पर डी बिंदु से मिलती है। कहाँ मिल रही है? डी बिंदु पर, है ना। आपको ये क्या हो गया? जो भी त्रिभुज दिया हुआ है उसके बारे में मैंने नोट कर दिया ना, क्या क्या दिया है। तो देख लीजिएगा कि माना कि एबीसी क्या है? त्रिभुज है जिसमें कि एडी एक रेखा है,
जो कोण BAC यानी कि इस कोण को समविभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और इसके अलावा जो BC रेखा है उस पर D बिंदु के द्वारा मिलती है, अर्थात जो समविभाजक रेखा है ना वो कहाँ D बिंदु पर आकर के मिलती है। होगा क्या कि आपके दो कोण है ना, एक जो है कोण BAD बराबर कोण DAC, ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, तो सिद्ध करना है कि BD अनुपात DC बराबर AB अनुपात AC, है ना, AB अनुपात AC। इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं, या BD बटा DC बराबर AB बटा AC, है ना, ऐसे करके सिद्ध कर सकते हैं। ये आपका हो गया ना, BD बटा DC बराबर AB बटा AC, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले हम लोग कुछ रचना कर लेंगे, है करना, है ना, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी ले रखा है ना। तो रचना में क्या होगा कि A को D से तथा कि A को तो D से मिला दिया, ये जो A पॉइंट है उसको किससे मिला दिया, D से मिला दिया, और जो F लिए हैं F को C से मिला दिया, है ना, F को किससे मिला दिया है, C से मिला दिया है। और AB पर एक बिंदु, कोई बिंदु है जिसे हम लोगों ने E मान लिया, एक बिंदु ले लिया जिसे E मान लिया, और इसमें क्या है कि इतना करने के बाद AD और FC या CF जो होगा ये एक दूसरे के समानांतर है। क्या है, समानांतर है, अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AD समानांतर FC, AD समानांतर आपका क्या है FC हो गया। तो ये आपका रचना हो गया, ठीक है ना, ये क्या है रचना है। अब इस रचना के बाद हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे यानी कि सिद्ध करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हो, है ना, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लीजिएगा या फिर अपने कॉपी में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग प्रमाण शुरू करते हैं। ठीक है ना, प्रमाण में क्या है, प्रमेय में मैंने हम लोग जो है लिखे थे कि कोण BAD बराबर कोण DAC, किससे था, प्रमेय से ये था बराबर। ठीक है, कोण DAC बराबर कोण ACF के हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये वाला कोण हो जाएगा इसके बराबर, और फिर ये जो हो जाएगा आपका कोण ACF बराबर कोण AFC हो जाएगा, है ना, अर्थात आपको सभी कोण जो है वह एक दूसरे से बराबर, अर्थात आपको ये सभी कोण क्या हो जाएंगे एक दूसरे से बराबर। जब सभी कोण एक दूसरे के बराबर हो गए हैं तो यहाँ पे आपका जो ये वाला लाइन है AFC और ये वाला जो लाइन है, ठीक है, क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे कि DAC ये कोण बराबर है ना, किसके, इसके। अब यहाँ पे देखिए कि कोण ACF ये वाला कोण और कोण AFC दोनों जब बराबर है, आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण, ये दो कोण जो है आपस में जब बराबर होता है तो उस कोण के आमने सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका AC बराबर AF, है ना, AC बराबर AF हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को कंसीडर करके रखना है, ध्यान में रखना है।
ये आपको कहाँ से आया है? तो जब दो कोण आपस में किसी त्रिभुज का बराबर हो गया तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर हो जाती है ना। अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट जो है वह त्रिभुज बी एफ सी में, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, है ना। त्रिभुज बी एफ सी में चलते हैं, बी एफ सी त्रिभुज में आते हैं। तो थेल्स प्रमेय से आपको, थेल्स प्रमेय से जो कि पहले आपको सिद्ध कराया हुआ है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि ए बी बटा एफ, है ना, ए बी बटा एफ बराबर क्या हो जाएगी? बी डी बटा BD बटा BC हो जाएगा, है ना, BD बटा BC हो जाएगा, DC हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो सिद्ध करना है उसी को लेके चलते हैं। सिद्ध क्या करना था कि BD बटा DC बराबर AB बटा AC, है ना, AB बटा AC। तो आप यहाँ पे देखिए कि AF के जगह पे AC हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से रख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका AB बटा AC बराबर BD बटा में DC, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि BD अनुपात DC बराबर AB अनुपात AC, ठीक है, जो कि आपको क्या करना था? सिद्ध करना था, है ना। यही सिद्ध करना था हम लोग को, जो कि सिद्ध हो चुका है ना। इसी को क्या करना था? सिद्ध करना था। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये थेल्स प्रमेय से क्यों आपको मैंने थेल्स प्रमेय में सिद्ध कराया था, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिएगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है, एक लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है एडी लाइन जो है, वो क्या है? एडी लाइन इस लाइन का समानांतर रेखा, पहले भी लिखाया जा चुका है रचना में, ठीक है ना, रचना में लिखाया जा चुका है, या थेल्स प्रमेय से पहले से। यहाँ पे आप एक वर्ड लिख सकते हैं कि एडी समानांतर एफ सी का है ना, एफ सी का है। तो इसलिए यहाँ से थेल्स प्रमेय से आए हैं। थेल्स प्रमेय से क्या हो गया कि ये भुजा यानी कि ए बी बटा ए एफ, इसका अनुपात और इसका अनुपात जो है वो क्या होगा? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। थेल्स प्रमेय से अब कुछ नहीं करना था कि ए एफ के जगह पे क्या कर देना था, जो कि पहले से आ चुका है कि ए एफ के जगह पे ए सी होगा, ए सी रख दिए हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया? आपका केस जो फर्स्ट था वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड केस को सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस में क्या होगा? जिसमें कि हम लोग वाहिता जो विभाजित करता है, ये तो आंतरिक विभाजन का था, जब वाहिता संधि विभाजित करेगा उसका हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करके रखिएगा। आप अपना बुक जो होगा ना, उस बुक में आप ऐसे जो थेल्स सॉरी ये जो थेल्स प्रमेय था, थेल्स का विलोम था, और ये जो प्रमेय है, इन थ्योरम्स को आप देखिएगा, और उसके साथ साथ उसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे आप उसको सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो आप हमें उस क्वेश्चंस को लिख करके कमेंट्स में, या फिर मैं कमेंट में अपना व्हाट्सएप का जो लिंक होगा वो डाल दूंगा, जिसपे कि जो ग्रुप हम लोगों ने रखा बनाया है, वहां पे आप उस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना।